हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 का एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, जो कि चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे ही आपको कल बता दिया गया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे ही लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। कल को हमारी ट्रेड लेने में काफी मदद करेगा। इस पे हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आपको बताया था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन पे, यानी कि जो 40,000 का जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर अगला भी रेजिस्टेंस जोन आपको बताया गया था 40,500, और ये कल के लिए भी वैलिड रहेगा। जो ये 40,000 होने वाला है, अगर मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला तो आपके लिए 40,000 ही रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, क्योंकि नजदीकी यहां से दो बार मार्केट रिवर्स हो चुका है। पहले आप देख सकते हैं यहां से हमें गिरावट देखने को मिली है, और उससे पहले भी आप, यानी कि अभी भी लास्ट लास्ट टू लास्ट डे पे भी देख सकते हैं, लास्ट डे पे भी देख सकते हैं, मार्केट ने इसी जोन से ही आपको रिवर्सल दिया है, या एक गैप डाउन ओपनिंग आपको मार्केट में देखने को मिली है। तो इसलिए हमारे लिए 40,000 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उससे पहले भी हमने नवंबर में भी देखा था, और उससे पहले मंथ में भी देखा था कि मार्केट के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, और यहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी। अब मार्केट कितना गिरेगा या नहीं गिरेगा वो एक अलग केस है, वो हम कल डिस्कस करेंगे मार्केट के मोमेंटम को देख के। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे और मार्केट के मोमेंटम को जानने की कोशिश करेंगे। उसकी मदद कहां से होने वाली है? उसकी मदद होगी इस पैटर्न से। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं। दो तो आपको ट्रायंगल से मिलकर बने हुए पैटर्न बताए गए हैं, एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया, एक ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताए गए। तो यहाँ पे जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न है, दो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ है। इसे आप कुछ कुछ पैरेलल पैटर्न भी समझ सकते हैं। लगभग आपको सेम ही सिनेरियो नजर आ रहा है, और चारों में सेम ही थ्योरी काम करती है, जो कि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है? सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि हमें मार्केट की एक रेंज का पता चल रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज में रहा, इसी तरीके से मोमेंटम करता रहा, आपको इसे आगे एक्सटेंड कर लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ड्रॉ करके रखना है एक अलग टैब में। अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या मोमेंटम समझने को, देखो अब मार्केट सपोर्ट के नजदीक है। मान लो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है मार्केट, और आपने बाइंग पोजीशन मार्केट में बनाई हुई है, तो जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन पे जाता है, आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। यहां तक आप समझ गए? देखो, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए एक अलग एंट्री बनती है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे मार्केट जब जब इस जोन में जा रहा है, आपको गिरावट ही मार्केट में देखने को मिल रही है। ये चीज आप समझ रहे हैं? दूसरा क्या होता है, मान लो मार्केट इस जोन के आसपास है, मार्केट गिरावट दिखा रहा है, आपने सेलिंग पोजीशन बना रखी है, तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट के नजदीक जाता है, आपको तब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। भले ही अगर ब्रेकडाउन दे दे, आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है कि आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो इस चीज में। तो यहां तक एक तो हमें रेंज पता चल रही है, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे एग्जिट लेनी है, इन सारे सिनेरियो का आपको पता चल रहा है। दूसरे, हमारी क्या मदद करेगा? अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और मार्केट कोशिश करेगा आपको 40,000 तक के लेवल दिखाने के लिए। दूसरा, वहीं पे डिस्कशन करेगा, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, और मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा। ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप वीडियो में बनी रहिएगा। फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इस पैटर्न को ड्रॉ करके रखना है। ये मार्केट के मोमेंटम को समझने में आपकी काफी मदद करने वाला है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,800 पे, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहला रेजिस्टेंस यही रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप 5th को ऑब्जर्व करोगे, 5 सितंबर को मार्केट इस जोन में जाके एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया था, और एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था।
हालांकि सिक्स्थ को हमें गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल गई थी, लेकिन मार्केट ने फिर से रिवर्सल दिखाया था और इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आया था। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, ब्रेकडाउन मिलता है फिर से वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग जाता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, तो आपके लिए फिर से एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता है उसके बाद जो इस लेवल का हमने वीडियो के शुरुआत से ही डिस्कशन कर रहे हैं, यह है 40,000 का लेवल, जो कि अगला रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए काम करेगा। काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो है, या आप ये भी कह सकते हैं एक डिसाइडिंग लेवल रहेगा मार्केट का, बल्कि मैंने आपको कहा था 40,500 को आपको समझना है डिसाइडिंग लेवल। अगर 40,500 का आपको ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली मार्केट अपने नए हाई की तरफ जा सकता है, बैंक निफ्टी अपने नए हाई की तरफ जाता हुआ आपको दिख सकता है। चलो फिलहाल आपकी खास नजर होनी चाहिए 40,000 के जोन पे। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 39,200 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड अगर सितंबर को देखोगे मार्केट ने इसी जोन पे काफी अच्छा सपोर्ट लिया है और एक साइडवेज मोमेंटम भी दिखाया और यहीं से आपको सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दिया है। हालांकि उससे पहले भी हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। 26 अगस्त की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 25 अगस्त की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। यानी कि जब जब मार्केट इस लेवल से गुजरा है, इस लेवल ने अपना एक नया रोल प्ले किया है, तो आपको एज ए सपोर्ट पहले इसे कंसीडर करना है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद 39,000 हमारे लिए अगले सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप 1 सितंबर को ही देख सकते हैं, हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला था। 26 अगस्त को देखेंगे तब भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। यानी कि ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है कि प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, वो है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,380 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,570 की है, जो कि आप देखेंगे 7 सितंबर का यानी कि आज का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। वहीं पे मिलता है अगर आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में, और मार्केट सीधा सीधा अपने लो की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यानी कि 7th का जो डे लो बना है यहाँ तक अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी आपके लिए, और फिर से आपके लिए एक अलग से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई देगी। यहां तक चीजें क्लियर है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,769 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 39,868 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 39,963 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,258 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,000 पे आपको सेकंड सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,771 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 8 सितंबर की आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 16.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर आप देखेंगे 40,000 पे जहां पे आपको 33.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 39,300 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है फिर आप देखेंगे 39,000 पे, जहां पे आपको 24.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।